हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th के विद्यार्थी। आज मैं आप लोगों के साथ पत्र लेखन, किस तरीके से आपको पत्र लेखन लिखना है और ये कितने नंबर का आता है और कौन कौन से पत्र लेखन आपके इम्पोर्टेंट हैं जो इस साल बोर्ड की परीक्षा में 2025 में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इससे पहले मैं आपके पत्र लेखन पे चर्चा कर चुकी हूँ और इसके मेरे 2 वीडियो डले हुए हैं और जिसमें मैंने प्रारूप 3 तरीके के प्रारूप पे चर्चा की है और कौन कौन से प्रारूप के अंतर्गत किस तरीके का आपको पत्र लेखन करना है वो भी मैं बता चुकी हूँ। अब कुछ पत्र लेखन रह गए थे, आज मैं उस पर नए तरीके से चर्चा करूंगी। आइए देखते हैं। ये आपका अगला चौथा पत्र लेखन रहेगा इंटर के विद्यार्थियों का। पत्र लेखन में क्वेश्चन, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें निर्धन छात्र सहायता कोष छात्रवृत्ति कोष से आर्थिक सहायता मांगी गई हो। इस तरीके से प्रश्न आपका आएगा और ये 6 नंबर की स्कोरिंग करने वाला आपका लेटर्स रहेगा। लिखने का तरीका क्या रहेगा देखते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य इस तरीके से लिखेंगे, फिर अपने जो विद्यालय होगा उसका नाम डालेंगे, जैसा कि मैंने ये विद्यालय का नाम डाला हुआ है। फिर संबोधन देंगे, महोदय निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 12 का होनहार विद्यार्थी हूँ। मैं पिछली सभी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता रहा हूँ, जो गर्ल्स होंगी वो करती रही हूँ। इस तरीके से लिखेंगे। मैं विज्ञान वर्ग का छात्र हूँ, मैं विज्ञान वर्ग की छात्रा हूँ, गर्ल्स इस तरीके से लिखेंगी। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि मेरे पिताजी लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे हैं। आगे, विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें पर्याप्त महंगी हैं जिस कारण मैं उन्हें खरीद नहीं पाया हूँ। मैं श्रीमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि विद्यालय के निर्धन छात्र सहायता कोष अथवा छात्रवृत्ति कोष से मुझे आवश्यक पाठ्य पुस्तकें खरीदने हेतु 2000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करें। मेरे अध्ययन को सुचारू बनाए रखने हेतु मेरी सहायता करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कल से लिखेंगे दिलाती हूँ, कि आगामी बोर्ड परीक्षा में उत्तम प्रदर्शन करते हुए जनपद में विद्यालय का नाम रोशन करने का प्रयास करूंगा। गर्ल से लिखेंगी करूंगी। अतः आर्थिक सहायता प्रदान कर मुझे अनुग्रहित करें। कॉर्नर में दिनांक डालेंगे और सन डालेंगे। फिर आप क्या आज्ञाकारी शिष्य, गर्ल्स लिखेंगी शिष्या, जो भी नाम हो वो नाम डाल सकते हैं या फिर इस तरीके से आप लोग आ बा और सा लिख सकते हैं, ठीक है। और अपनी कक्षा डाल देंगे कौन सी है आपकी। तो इस तरीके से एक जो आपका लेटर्स है वो इस तरीके से लिखा जाता है। कहाँ पैराग्राफ चेंज करना है, कैसे हमें संबोधन लिखना है, उस पर मैंने आपको लिखने का तरीका बताया है। इससे पहले भी मैं आपको 2 वीडियो डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने 3 तरीके के प्रारूप पे विस्तार से चर्चा की हुई है। टोटल मैं आज जितने भी प्रारूप आज आपको बताऊंगी वो पिछले जो वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप टोटल तैयार कर लेते हैं तो आपका 100% 6 नंबर का एक लेटर्स फंस जाएगा। अगला लेटर देखेंगे। खेल के सामान की व्यवस्था हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो खेल का सामान नहीं है, इसको आधार मान के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। कैसे लिखेंगे, फिर उसी तरीके से संबोधन देंगे। सेवा में प्रधानाचार्य, अल्पविराम लगाएंगे सेवा के बाद। फिर नाथूराम सियारानी माध्यमिक विद्यालय जालौन, मैंने ये विद्यालय का नाम लिखा हुआ है, आप लोग का जो विद्यालय वो लिख सकते हैं आप। विषय डालेंगे खेल के सामान और प्रशिक्षक की व्यवस्था के विषय में। फिर संबोधन देंगे, महोदय मैं कक्षा 12 बी का छात्र हूँ, आपका जो भी सेक्शन हो वो आप डाल सकते हैं, और विद्यालय का खेल का सचिव हूँ। हमारे विद्यालय में सभी खेलों की व्यवस्था है लेकिन इसके सामान की बहुत कमी है। टेबल टेनिस की तो विद्यालय में व्यवस्था ही नहीं है, जबकि बहुत से छात्रों विशेषकर लड़कियों की रुचि इस खेल में है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि विद्यालय में सभी खेलों के पर्याप्त सामान एवं टेबल टेनिस और उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए जिससे सभी खेलों में रुचि रखने वाले छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके। आशा है आप मेरी प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देंगे और इन सभी की व्यवस्था कराने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद देंगे सर को। फिर यहाँ पे ये इस तरीके से लिखेंगे और दिनांक डालेंगे और आपका आज्ञाकारी शिष्य जो भी नाम हो वो लिख देंगे या फिर आवासा, और खेल सचिव, ये खेल सचिव का ये विद्यार्थी है तो वो नाम डाल दिए। अगला तीसरा जो आपका लेटर है वो किस तरीके से प्रश्न आए हुए, परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने हेतु जिला अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो फिर से जिसको लिखना होता है उसी को हम सेवा में संबोधित करते हैं। फिर से लिखना शुरू करेंगे। सेवा में जिला अधिकारी जिला जालौन, ठीक है, तो जिला अधिकारी को लिखना है, ये लिखा हुआ है, तो जिसको लिखना होता है उसी को हम संबोधन देते हैं। फिर आगे लिखेंगे, महोदय निवेदन इस प्रकार है कि इस समय सभी बोर्डों की वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं
किंतु बिजली विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में रात्रि को अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। इस कटौती के कारण सभी छात्रों के अध्ययन में बाधा पड़ रही है। परीक्षा की तैयारी को लेकर सभी गंभीर छात्र इस कटौती से तनाव में हैं। मैं स्वयं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड का कक्षा 12 का विद्यार्थी हूं और परीक्षा को लेकर अत्यधिक चिंतित हूं। अतः श्रीमान जी से जब हम अतः लिखेंगे तो उसको पैराग्राफ चेंज करेंगे और इस तरीके से लिखेंगे। श्रीमान जी से निवेदन है कि जब कोई बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं तब तक छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। जिले के सभी छात्र हृदय से आपका आभारी रहेंगे, आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। दिनांक जो भी हो वो डाल देंगे, भाव दिए और अपना नेम दे देंगे। इस तरीके से हम तीसरे प्रारूप को लिखेंगे। अगला लेटर, ध्वनि प्रदूषण के संबंध में संपादक को पत्र लिखिए। सेवा में संपादक अमर उजाला कार्यालय जालौन। ठीक है, संपादक को लिखना है तो संपादक को संबोधन दिया। महोदय, आपके लोकप्रिय पत्र के माध्यम से मैं शास्त्री नगर जालौन लाउडस्पीकर से होने वाले शोर की ओर संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। हमारे मोहल्ले में लाउडस्पीकर का शोर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मोहल्ले में स्थित विवाह मंडप में आए दिन होने वाले विभिन्न आयोजनों में तेज आवाज में बजता लाउडस्पीकर आयोजकों और आगंतुकों को आनंदित करता हो। आयोजक जो प्रोग्राम को आयोजित करते हैं, आगंतुक वो जो आने वाले लोग होते हैं, आनंदित करता हो। परंतु हमारे लिए तो यह अत्यंत असहनीय हो गया है। अतः हम विद्यार्थी बहुत परेशानी में हैं। हमारी वार्षिक परीक्षाएं निकट हैं, परंतु शोर के कारण हम अपनी पढ़ाई समुचित रूप से नहीं कर पा रहे हैं। मैं इस पत्र के द्वारा आपके समाचार पत्र के माध्यम से कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि वे लाउडस्पीकर बजाने पर तुरंत प्रतिबंध लगाएं, जिससे मोहल्ले के नागरिकों और विद्यार्थियों की परेशानी दूर हो सके। फिर इस साइड कॉर्नर में हम लोग लेफ्ट साइड दिनांक डालेंगे और यहाँ पे इस साइड भाग दिए अपना नाम लिख देंगे और जो मोहल्ला है वो उस जगह का नाम लिख देंगे। इस तरीके से हमने चौथा प्रारूप कंप्लीट किया। अगला, मतदान में हुई गड़बड़ी के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायती पत्र लिख लीजिए। तो ये नया आपका लेटर से हो सकता है आपको पेपर में इस साल मिले। तो जिला अधिकारी को किस तरीके से लिखना है, जिला निर्वाचन अधिकारी को जो मतदान में गड़बड़ी हो रही है चुनाव के वक्त। सेवा में जिसको लिखना होता है उसी को हम संबोधन देते हैं। सेवा में जिला निर्वाचन अधिकारी बिजनौर, आपका जो भी हो जिला वो डाल सकते हैं। विषय मतदान में हुई गड़बड़ी के संबंध में। महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि हमारी ग्राम पंचायत आलमपुर में, आपकी जो भी ग्राम पंचायत है उसका नाम डालेंगे, आज संपन्न हुए पंचायत चुनाव में मतदान केंद्र 2 पर जमकर धांधली हुई। ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार राजवर सिंह ने, अब जो भी आपका उम्मीदवार हो कोई भी नेम दे सकते हैं, अपने धनबल और बाहुबल से इस मतदान केंद्र पर दूसरे उम्मीदवारों के पक्ष में किसी को भी वोट नहीं डालने दिया। आगे, जो भी मतदाता मतदान केंद्र के अंदर गया उससे मतदान पत्र छीनकर उस पर मोहर लगाकर मत पेटी में डाल दिया गया। जिसने विरोध किया उसके साथ मारपीट की गई तथा उसे धमकी भी दी गई जान से मारने की। इस कार में मतदान पार्टी ने भी इस उम्मीदवार का ही साथ दिया, क्योंकि उसने उन सबको उत्तम किस्म की शराब, खाना, रहने की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही प्रत्येक मतदान कर्मी को मोटी रकम भी प्रदान की है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि हमारे इस मतदान केंद्र का चुनाव निरस्त करके कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में पुनः निष्पक्ष चुनाव मतदान कराया जाए और दोषी मतदान कर्मियों को उचित दंड दिया जाए। दिनांक लिखेंगे जैसे अभी तक लिखते आए हैं और कॉर्नर में इस तरीके से हमें मतदान से वंचित मतदाता जिन्होंने अपना मतदान नहीं दे पाया है, ग्राम पंचायत आलमपुर मतदान केंद्र 2। ठीक है, आप 2, 3, 4 जो भी आपको लिखना चाहो आप वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज 5 जो आपके लेटर हैं उस पर चर्चा की है। इसके पहले मैं 3 लेटर आप लोग को डाल चुकी हूँ और इस तरीके से आप टोटल 8 लेटर तैयार करेंगे तो आपका कंप्लीट जो लेटर्स का मैटर है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको इसमें से एक लेटर जरूर जो परीक्षा आपकी होगी उसमें मिल जाएगा।